सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप बालकांड के महाराज मंगलाचरण में जो है दोहा नंबर 15 की चौपाइयों का वर्णन श्रवण कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 16 की पहली चौपाई पर विचार करेंगे। उसके अतिरिक्त पहली, दूसरी, तीसरी जहाँ तक पहुँचेंगे सुनाएंगे। अब तक यहाँ समष्टि वंदना जो महाराज की गई थी, बाहर को चित्त विभूति की समाप्ति हुई। अब अवध सरजूपुरवासी परिकर रूप वंदना प्रकरण यहाँ से शुरू कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। तो सर्वप्रथम महाराज अवधपुरी को, जो अत्यंत पवित्र है, जिसके उत्तर दिशा महाराज सरजू नदी बहती है, जो कलयुग के सारे पापों का नाश कर देने वाली है, ऐसी सरजू नदी और अयोध्यापुरी की महाराज तुलसीदास जी महाराज वंदन करते हैं। कहते हैं कि बंदाऊ अवधपुरी अति पावन, सरजू सरी कले कलुषन सामन, मंगल भमनो अमंगलहारी, द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं, मैं बड़ी पवित्र अयोध्यापुरी की, जहाँ कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी है, उस अयोध्यापुरी की वंदना करता। महाराज भगवान श्री राम जब साकेत धाम से नारायण लोक से चलने के लिए उद्यत हुए, तो सबसे पहले उन्होंने अयोध्या को ही भेजा। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत महाराज अयोध्या को जब भेजने लगे, तो अयोध्या ने कहा, महाराज मैं यहाँ से पृथ्वी पर नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा, नहीं, पृथ्वी पर तुम जाओ, जहाँ पर तुम रहोगे वहाँ पर मैं नित्य निवास करूँगा। आज भी भगवान श्री राम का अयोध्या में नित्य निवास रहता है। इसलिए अयोध्या के जो वासी हैं, वो कभी भी अयोध्या छोड़ कर के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं बड़ी पवित्र अयोध्यापुरी को, जहाँ महाराज कलयुग के पापों को नाश करने वाली सरजू नदी है, उसकी वंदना करता हूँ। शिव की कृपा से श्री राम जी की प्राप्ति होती है। बिना शिव की कृपा के महाराज राम जी की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जय पर कृपा न करहीं पुरारी, और सोन पाऊ नरो भगति हमारी। इसलिए शिव वंदना करके तब राम परिकर की वंदना करता है। अर्थात राम परिकर में शिव आदि हैं, इसलिए पहले शिव की, फिर परिकरों में वंदना किया। अवधपुरी की वंदना करके अवधवासियों की वंदना करते हैं। अवधपुरी अत्यंत पावनी है, इसलिए कलकलुष नसावनी कहा, क्योंकि अवधपुरी महाराज, वहाँ अयोधपुरी के दर्शन करने का ही फायदा है। आप वहाँ जाओ, किसी मूर्ति का, किसी मंदिर का दर्शन करें या न करें, लेकिन महाराज अयोध्या का दर्शन करने से ही आपको अनेक फल की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं महाराज, देखत पूरी अखिल अग भागा, बनवूप बनता बापिका तड़ागा। महाराज अयोध्या कांड, ये उत्तरकांड 7वें सर्ग में महाराज 29वीं चौपाई में तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज अयोध्यापुरी को देखने पर अखिल लोक में जितने भी पाप है वो सब नष्ट हो जाते हैं, और सरजू कलयुग न सावन रहता है, वे भी अति पावनी। भगवान श्री राम जब महाराज लंका से लौटने लगे, तो अपने मित्रों को बताते हैं कि जन्मभूमि
उत्तर दिशि बह सरजू पावन। यानी इस प्रकार से महाराज जन्मभूमि ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। तात्पर्य यह है कि महाराज ये दोनों ही अति पावन हैं और कल कलुष नसावन भी हैं। दोनों की एक ही चौपाई में वंदना किया है, अलग अलग वंदना में नहीं किया है, क्योंकि सरजू श्री अयोध्या जी का अंग है और अवधपुरी कह करके थल की और सरजू सरी से कह करके जल की, अर्थात जल थल दोनों की वंदना की है। महाराज यही सरजू के विषय में ही जो महाराज सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के विषय में चर्चा किया था, तो महाराज जो है चित्रकूट पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जो इसके विषय में सारा वेद मंत्रों के द्वारा जो है बताया था, और वो जो मुस्लिम जज था वो भी हाथों तले उंगली दबाया कि मैं धन्य है सनातन धर्म की वैदिक रीति, जिसमें एक प्रज्ञा चक्षु भी महाराज मंत्र नंबर तक जो है बता रहे हैं, पेज संख्या तक बता रहे हैं। ऐसे अलग वंदना किया, सरजू सरी कह करके जल की अर्थात जल थल दोनों की वंदना किया। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री अयोध्या सरजू का वर्णन बालकांड में एक ही श्लोक में किया, वैसे गोस्वामी जी ने एक अर्धावली में किया। महाराज वाल्मीकि जी ने भी लिखा है कि जो है तुलसीदास वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, ब्रह्मणा नरसार्दूलम तनेदम मानसम सरह, कह रहे हैं ब्रह्मणा नरसार्दूलम तनेदम मानसम सरह तस्मात् सुस्त्राव सरस सायोध्या मुपगिहुते सर प्रवित्त सरयू पुण्या ब्रह्म सरच्युता। अर्थात विश्वामित्र जी श्री राम जी से कहते हैं कि ये नदी ब्रह्मा के मन से रचे हुए मानस सर से निकली हुई है। सर से निकलने का कारण ही इनका नाम सरयू पड़ा है। श्री अयोध्या जी सरयू का संबंध भी है। श्री सरयू जी अयोध्या जी के लिए ही आई है, इसी से उन्होंने आगे अपना नाम रहने की परवाह नहीं किया। महाराज अयोध्या के बाद सरयू का नाम समाप्त हो जाता है। गंगा के मिलने पर अपना नाम छोड़ दिया उन्होंने, दोहरी घाट जिसको कहते हैं महाराज, वहीं पर सरयू ने अपना नाम बदल करके गंगा जी में मिल गई। अंत में कलुष नसावन को देख करके जनाया कि ये दोनों पद अवधपुरी और सरजू दोनों के साथ है, अति पावन और कलुष नसावन। महाराज अति पावन इसका भाव निम्न उदाहरणों से स्पष्ट है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अयोध्या महात्म्य के अंतर्गत महाराज अध्याय 12 में अयोध्या महात्म्य है। 10 में भी अयोध्या जी और सरजू जी का महात्म्य इस प्रकार कहा है कि मनवंतर सहस्त्रेस्तु काशीवासेषु यत् फलम, कह रहे हैं मनवंतरम सहस्त्रेस्तु काशीवासेषु यत् फलम तत्फलम समवाप्नोति सरजू दर्शने किते मथुरायां कल्पमेकं बस्ते मानवो यदि तत्फलम समवाप्नोति सरजू दर्शने किते षष्टिवर्षाणि सहस्राणि भागीरथ्यवगाहजं तत्फलम निमिषार्धेन कलो दासथी पुरीम। अर्थात 1000 मनवंतर तक काशीवास करने का जो फल है वह श्री सरजू के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। महाराज सरजू की इतनी महिमा बताया है। और महाराज कह रहे हैं कि मथुरापुरी में 1 कल्प तक वास करने का जो फल है वो सरजू के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। 60,000 वर्ष तक गंगा जी का स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वो इस कलिकाल में श्री राम जी की पूरी अयोध्या में आधे पल में प्राप्त हो जाता है। और अध्याय 1 में कहा है कि श्री अयोध्यापुरी पृथ्वी को स्पर्श नहीं करती, यह विष्णु के चक्र पर बसी हुई। विष्णुराद्यापुरीयां क्षिति न स्पर्शति। महाराज ये लिखा हुआ है, श्लोक है विष्णुराद्यापुरीमेयं क्षितिं न स्पर्शति तिज विष्णु सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्यकरी स्थितो। प्रायः ये सब श्लोक महाराज रुद्रयामल अयोध्या का महात्म्य में महाराज मिलेगा आपको। और जो है ज्यों की त्यों वहाँ पर भगवान श्री वचनामृत है। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि जा जनते बिनहि प्रयासा मम सनीप नर पावहि बासा। अवधपुरी, महाराज अवधपुरी को बताया है वैकुंठ से भी अधिक प्रिय कहा
कि महाराज जो है तो बिना कोई विशेषता के थोड़ी कहें। अति पावन के अनेक भाव हैं। 7 पुरियाँ मोक्ष देने वाली महाराज। हमारे जो है हिंदू संस्कृति में, सनातन वैदिक धर्म में 7 पुरी हैं जो महाराज मोक्ष देने वाले, जिसमें कहते अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, कांची, अवंतिका, दारावती तथा ग्रेया, सप्तुर्यंच मोक्षदाः। रुद्रयामल अयोध्या कांड महा 30 में लिखा है। ये 7 पुरियाँ विष्णु भगवान के अंग में हैं। इन सबों में श्री अयोध्यापुरी जो है अग्रगण्य है। सबसे पहले अयोध्या, मथुरा, माया। शरीर के अंगों में मस्तक सबसे ऊंचा है और सबका राजा कहलाता है। विष्णु भगवान के अंग में श्री अयोध्यापुरी का स्थान मस्तक। रुद्रयामल अयोध्या महात्म्य में कहा है, विष्णु पाद्मवंतिकम गुणवतीम मध्यम च कांचीपुरी, नाभिम द्वारावतीम वदन्ति हृदयम मायापुरीम योगिनः, ग्रीवामूलमुदारहन्ति मधुरम नासांच वाराणसीम, एतद् ब्रह्म पदम वदन्ति मुनियोध्यापुरी मस्तकम। महाराज ये बता रहे हैं, पुनश्च कल्पकोटि सहस्राणाम काशीवासस्य फलम तत्फलम क्षण मात्रेम करोदासुरथी पुरी। सब पावनी है और महाराज सरजू अति पावनी, अयोध्या अति पावनी, गोलोक आदि पावन हैं, क्योंकि इसके अंशांश और यह अंशी अति पावन है। प्रमाण है वशिष्ठ संहिता। महाराज वशिष्ठ संहिता का श्लोक आप सुनेंगे। ये सब आप जो है मानस पीयूष के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। और महाराज अयोध्या को बताया है वशिष्ठ संहिता में, अयोध्या नगरी नित्या सच्चिदानंद रूपिणी। सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा श्री राम का ही स्वरूप है अयोध्या। कह रहे हैं अयोध्या क्षण मात्र, कह रहे जो अयोध्या जो है क्या है, अयोध्या नगरी नित्या सच्चिदानंद रूपिणी, यदम सांसेन गोलोक वैकुंठा प्रतिष्ठिता। ये संत उन्मनी टीका है। पावन को भी पावन करने वाली श्री सीताराम जी का निवास और विहार स्थल होने से अति पावन है। तीर्थराज प्रयाग कहीं नहीं जाते, पर श्री राम नवमी को तीर्थराज प्रयाग भी वहाँ आ जाते हैं। तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं सब चले जाते हैं। जही दीन राम जन्म सूति गावई, जही दीन राम जन्म सूति गावई, और तीर्थ सकलो तहाँ चलिया वहीं। महाराज सारे तीर्थ चले जाते हैं। इसके प्रियत्व के विषय में श्रीमुख का वचन है कि यद्यप सब वैकुंठ बखाना। भगवान राम कहते हैं कि भैया यद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी सम पिय नहीं सो, यह प्रसंग जा नहीं कोई को, फिर भला वह अति पावन क्यों नहीं होगी। महाराज लिखते हैं कि पदार्थ राज सतास, कह रहे हैं जो पदार्थ राजस तामस गुण रहित है और केवल सात्विक गुण युक्त है वह पावन कहा जाता है, और जो काल कर्म गुण स्वभाव सबसे रहित हो वह अति पावन है। महाराज नयोध्या कैश्चित अयोध्या, अर्थात जो महाराज चढ़ाई करके जिस पुरी को कोई जीत न सके वो अयोध्या है। इसी का भ्रंश है अवध, जहाँ वध हो ही नहीं सकता किसी के, यानी ऐसी बहुतों की सम्मति है। न वध कश्चित अवध, अर्थात किसी से जो नष्ट न हो वह अवध कहलाता है। तुलसीदास जी को ये अवध नाम ऐसा पसंद है कि रामायण भर में उन्होंने यही नाम रखा है। अयोध्या यह नाम कहीं कहीं रखा महाराज। अवधपुरी पहली चौपाई में लिखते बंदम अवधपुरी यत पावन। अवध नाम ऐसा पसंद है कि रामायण भर में अवध ही ज़्यादा दिया है। दिनी प्रति सकल अयोध्या मई, सनकादिक इत्यादि नारद महाराज, ये सारे के सारे जो ब्रह्मलोक के ऋषि, वेद, ये दिन प्रति सकल अयोध्या वाए, देख नगर विराग विश्राम है। महाराज जो है राम सुधा ग्रंथ के चौथे पद में अयोध्या जी की व्याख्या में कहा है कि अवध की महिमा अपरंपार, कहते हैं
अवध की महिमा अपरंपार, अवध की महिमा अपरंपार। गावत है स्तुति चारों हो, गावत है स्तुति चार, अवध की महिमा अपरंपार। विस्मित अचल समाधि से जो ध्याई, करें विस्मित अचल समाधि से जो ध्याई, बारंबार ताते नाम अयोध्या गावे, ताते नाम अयोध्या गायो, यह ऋग्वेद पुकार, अवध की महिमा अपरंपार, अवध की महिमा अपरंपार, अवध की महिमा अपरंपार, अयोध्या की महिमा अपरंपार। राजधानी पर बल कंचन में अष्टचक्र नवदार, राजधानी पर बल कंचन में अष्टचक्र नवदार। ताते नाम अयोध्या पावन, ताते नाम अयोध्या पावन, अस यजु करत विचार, अवध की महिमा अपरंपार, अवध की महिमा अपरंपार, अवध की महिमा अपरंपार। अकारी अकार उकार देवता तैधाई, अकारी अकार अकार यकार उकार देव त्रय ध्याई, जो लखी लखी भय सार। ताते नाम अयोध्या ऐसे सामवेद करत निर्धार, अयोध्या की महिमा अपरंपार, अवध की महिमा अपरंपार। करे महाराज जगमग कोश जहाँ अपराजित, ब्रह्मदेव आगार, श्री राम जी स्वयं वहाँ विराजमान है। जगमग कोश जहाँ अपराजित, ब्रह्मदेव आगार, ताते नाम अयोध्या ऐसे कहत अथर्व उदार, अवध की महिमा अपरंपार, अवध की महिमा अपरंपार, अवध की महिमा अपरंपार। महाराज रुद्रयामल अयोध्या मात में शिव जी कहते हैं सुयिताम महिमाम तस्या, महाराज रुद्रयामल का श्लोक, सूयताम महिमा तस्या मनोदत्वान् च पार्वती, अकारो वासुदेव स्यादकारेऽस्ति प्रजापतिः, उकारो रुद्ररूपस्तुतां ध्यायन्ति मुनीश्वरः, सर्वोपातकैर्युक्तैर्ब्रह्महत्यादिपातकैः, नयोध्या सर्वतो यस्मात् अयोध्या ततो विदुः, विष्णोराद्यापुरी चेयं चितं न स्पशि प्रियः, विष्णु सुदर्शने चक्रे स्थिता पुण्या करा सदा। महाराज ये श्लोक है रुद्रयामल का, अर्थात हे पार्वती मन लगा करके अयोध्या जी की महिमा सुनो। आ जो है वासुदेव भगवान और यह जो है ब्रह्मा है, वो जो है रुद्र रूप है, और ऐसा मुनीश्वर उसका ध्यान करते हैं। सब पातक और उपपातक मिलकर के भी अयोध्या से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए उसको अयोध्या कहते हैं। विष्णु की यह आदिपुरी चक्र पर स्थित, पृथ्वी का स्पर्श नहीं करती। कल कलुष न सावन कलयुग के पापों का क्षय करने वाली क्यों कहा कि पापी तो महाराज और युगों में भी होते आए। उत्तर यह है कि हाँ, गोस्वामी जी ने और युगों का नाम इससे नहीं दिया कि औरों में सतोगुण रजोगुण अधिक और तमोगुण कम होता था। पाप तमोगुण ही का स्वरूप है, और कलयुग में तमोगुण की अधिकता होती है। सत और रज तम तो नाम मात्र रह जाते हैं। उत्तरकांड में कहा है नित्य जुग धर्म होई सब के रे, अभिदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, अकित प्रभाव प्रसन्न मन जाना, सत्य बहुत रजु
कछु रति कर्मा सब विधि सुख ते, ताकर धर्मा बहुरज स्वल्प, सत्य कछु तामस द्वापर धर्म, हरस भय मानस, तामस बहुतु रजोगुण थोरा, अब कलि प्रभाव विरोध चहुरा। महाराज श्रीमुख का वचन है। ऐसे अधम मनुज खल कलयुग तेता नाय, द्वापर कछुक बिंद सब बहु हुई है कल युग माय। महाराज ऐसे जब कली के कलुष की नाश करने वाली शक्ति है तो अल्प पाप बेचारे किस गिनती में है। ये अयोध्या महाराज, अयोध्या की महान आपने सुना। अब जो है कल आप दूसरी चौपाई का भावार्थ सुनेंगे। दोहा नंबर 16 की पहली चौपाई का आज आपने श्रवण किया। कल दूसरी चौपाई पर हम जो है विचार करेंगे। तीसरी चौपाई पर विचार करेंगे जो अवधपुरी और अवध के निवासियों के लिए होगी। आइए 2 बार भगवान का नाम बोलिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।